सो दिस इज़ दी ऑल न्यू होंडा अमेज, एक ऐसी गाड़ी जो कि अपने लुक्स के बदबूते पर काफ़ी ज़्यादा अलग लगती है एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे जिसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन लग सकती है। बट इज़ इट रियली एन अट्रैक्टिव ऑप्शन, या फिर इसी प्राइस पॉइंट पर किसी और गाड़ी के ऊपर जाना आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी सौदा रहेगा? सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंफर्ट के बारे में, क्योंकि कंफर्ट वाइज कहीं ना कहीं होंडा अमेज पहले से ही थोड़ी पीछे थी एंड अनफॉर्चुनेटली इवन इन द न्यू जनरेशन मॉडल ये जो कंफर्ट लेवल्स है ना वो इम्प्रूव नहीं होते हैं। स्पेशली फ्रंट सीट कंफर्ट पर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज फॉर दी टॉलर पैसेंजर्स, मान लो कि अगर आपकी हाइट अराउंड 6 फीट या फिर उससे ज़्यादा है, देन आपको अंडर थाई सपोर्ट एंड बैक सपोर्ट के हिसाब से ये थोड़ा सा लैकलस्टर फील होगा। इवन जो कुशनिंग है ना वो भी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है जब आप इसको सीधा कंपेयर करते हो विद इट्स टॉप कॉम्पिटिटर, दैट इज द डिज़ायर के अंदर आपको ज़्यादा बेहतर सीट्स मिलते हैं इन द फ्रंट। अगर आपकी हाइट इवन 6'2" के आसपास भी है तब भी आपको अच्छी खासी कुशनिंग, अंडर थाई सपोर्ट एंड इवन बैक सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज अ स्पेशलिटी। बट यस, पीछे के सीटों के हिसाब से देर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बोथ द कार्स फील वेरी कंफर्टेबल एंड अमेज के अंदर मुझे एक कंसर्न इतना ही लगा कि पीछे के साइड में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते। सो ये एक ऐसा फीचर है जो कि एटलीस्ट टॉप मॉडल के अंदर इनको देना चाहिए था। सेकेंड, अमेज के अंदर आपको 1.2 लीटर का iVTEC इंजन मिलता है जो कि लगभग 90 PS की पावर एंड 110 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। एंड यस, एज अ चेरी ऑन टॉप ऑफ केक इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर्स मिलेंगे। सो बिकॉज ऑफ विच रिफाइनमेंट वाइज ये डिज़ायर से ज़्यादा बेहतर है एंड एट द सेम टाइम दिस इंजन इज़ वेरी रिलायबल। बट जब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ विद द डिज़ायर, बस हमें सिलेंडर्स को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखना है, इवन परफॉर्मेंस मैटर्स। और परफॉर्मेंस को मैं 3 भागों के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, दैट इज दी लो एंड, मिड रेंज एंड दी टॉप एंड। सो लो एंड मिड रेंज के हिसाब से द डिज़ायर इज मोर बेटर, क्योंकि इसके अंदर आपको लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा। एंड यस, ज़्यादातर अगर आपकी रनिंग सिटीज़ या फिर हाईवेज में है, सो उस हिसाब से अगर आप एक पर्टिकुलर स्पीड में क्रूज करना चाहते हो देन डिज़ायर में वो आप एफर्टलेसली कर सकते हो। हमें स्लाइटली फ्लैट फील होती है इन दी लो एंड मिड रेंज, पता नहीं क्यों, बट इट इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंगली बैड। आई मीन ज़्यादातर रोड्स में आप इसको एफर्टलेसली चला सकते हो। बट पॉइंट इतना ही है कि जब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर करता हूँ विद इट्स टॉप कॉम्पिटिटर विच इज़ द डिज़ायर, तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस थोड़ी सी फ्लैट है। बट जब हम टॉप एंड के अंदर आते हैं तो टॉप एंड के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है। अभी अमेज का ये जो iVTEC इंजन है ये 5000 RPM के बाद काफ़ी अच्छी खासी पावर एक्सट्रैक्ट करता है, मुझे पता नहीं कैसे। जब आप क्विक ओवरटेकिंग करते हो या फिर हिली रीजन्स में हायर RPM पर चलाते हो ना गाड़ी को, तब ये काफ़ी ज़्यादा क्विक फील होती है। सो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अबाउट बोथ ऑफ द कार्स। और मैं चाहूँगा कि अगर आप इन दोनों में से कन्फ्यूज हो तो एक बार दोनों को अपने डेली ड्राइव वाले रोड में चला कर देख लेना, और इंजन का ये जो नेचर है ना इसको ज़रूर से आप लोग एक बार डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। थर्ड, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, आपकी जो अमेज है ना उसमें लगभग 19 kmpl की क्लेम्ड एवरेज मिलती है, विच इज़ गुड इनफ, लेकिन फिर भी डिज़ायर के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी लो। लगभग 6 kmpl का डिफरेंस है एंड ये आपकी सेविंग्स को 2 कंडीशन के हिसाब से अफेक्ट कर सकता है। सबसे पहले कंडीशन में अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा कम है, यूजुअली मैंने देखा है कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसको 5-10 किलोमीटर के ऊपर नहीं चलाते। तो ऐसी अगर आपकी रनिंग है देन फ्यूल एफिशिएंसी रियली डजंट मैटर, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर भी आप ज़्यादा सेव नहीं करने वाले। लेकिन मान लो कि अगर आपकी रनिंग महीने की लगभग 1000 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा है, देन उस हिसाब से डिज़ायर अगर आप लेते हो तो अच्छे खासे आपके पैसे सेव होने वाले हैं, और ये डिफरेंस एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा है। अनदर एडवांटेज इन डिज़ायर कि आपको इसमें CNG का ऑप्शन मिलता है VXI वेरिएंट में, वेयर एज आपको अमेज में करेंटली कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। सो यस, लो रनिंग कॉस्ट के हिसाब से द डिज़ायर इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट ये आपकी डेली रनिंग पर डिपेंड करता है। फोर्थ, अमेज के अंदर आपको CVT वाला गियर बॉक्स मिलेगा विच इज़ डेफिनेटली बेटर कंपेयर टू दी डिज़ायर का AMT, लेकिन इसकी जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। स्पेशली इसका जो बेस वेरिएंट है ना वो CVT के हिसाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगा। आई मीन अगर आप मैनुअल एंड CVT के बीच में डिफरेंस देखते हो तो लगभग 1.2 लाख का डिफरेंस है, विच रियली डजंट मेक एनी सेंस। इवन डिज़ायर की VXI AMT से भी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। सो कहीं ना कहीं अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा टाइट है तो ऑब्वियसली वो डिज़ायर का जो AMT है ना वो उसी को प्रिफर करेगा। यस, उसमें आपको थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस मिलेंगे, यस वो उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं रहेगा, बट व्हेन वी लुक एट द ओवरऑल कॉस्ट, ये जो प्राइस डिफरेंस है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, इवन दो आपको CVT में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है। सो मैं तो कहूँगा कि अगर आप CVT लेने का प्लान कर रहे हो सो कहीं ना कहीं VX CVT की तरफ जाना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। नहीं तो अगर आप मैनुअल की तरफ जाने का प्लान कर रहे हो देन आप इसका बेस वेरिएंट भी उठा सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप इसका जो VX है ना उसकी तरफ भी जा सकते हो।
टॉप एंड मुझे स्लाइटली जस्टिफाइबल नहीं लगा। अगर आपके रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, एडास का अगर आप प्रॉपर यूज़ कर सकते हो देन उस हिसाब से आप ले सकते हो। बट अगर आप हफ्ते में 1-2 बार ही गाड़ी निकालते हो बाहर, और ज़्यादातर अगर आप बम्पर टू बम्पर सिटी ट्रैफिक में ही चलाने वाले हो, देन मुझे नहीं लगता कि एडास आपके किसी काम आने वाला है इन द रियल लाइफ कंडीशन। फिफ्थ, होंडा अमेज की जो ओवरऑल डिज़ाइन है ना वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, नो डाउट, बट इवन देन इट इज़ स्लाइटली पोलराइजिंग। लाइक पहली बार जब इस डिज़ाइन को रिवील किया गया था तो कहीं ना कहीं बहुत से लोगों ने हेट दिखाया था, इवन मुझे भी पसंद नहीं आई थी। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस गाड़ी को रेड कलर के अंदर या फिर लाइटर शेड्स में लेते हो देन इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी गुड। बट अगर आप इसका ब्लू कलर वाला वेरिएंट लेते हो देन इसके लुक्स थोड़े से अजीब लग सकते हैं। फिफ्थ, सो होंडा अमेज की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। लाइक आपको एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छी खासी पेंट फिनिश मिलेगी, रीज़नेबल आपको शीट मेटल मिलती है, इवन जो पैनल गैप्स है ना वो भी काफ़ी मिनिमल है। बट जब हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि मुझे उतने पसंद नहीं आई। लाइक सेंटर में ये जो अलग से डिज़ाइन आपको स्ट्रिप मिलती है इट डेफिनेटली लुक्स वेरी मॉडर्न, बट एट द सेम टाइम इसकी जो क्वालिटी लेवल्स है ना वो काफ़ी नीचे है। प्लास्टिक क्वालिटी आपको काफ़ी फ्लिम्जी फील होगी, एंड एट द सेम टाइम ये जो AC वेंट्स आप देख रहे हो ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्लिम्जी फील होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि इस पार्ट को होंडा ने ज़बरदस्ती इंस्टॉल कर दिया हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर गुड। लाइक आपको टॉप में एंड बॉटम में काफ़ी अच्छी प्लास्टिक क्वालिटी मिलती है, एंड इवन फिट फिनिश भी आपको काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि होंडा अमेज कैसी गाड़ी है। इट इज़ अ नाइस कार टू ड्राइव, इट इज़ ऑल्सो वेरी रिलायबल, एंड एट द सेम टाइम इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा गियर बॉक्स मिलेगा। चाहे अगर मैं बात करूँ इसकी मैनुअल गियर बॉक्स की, इवन दी ऑटोमेटिक, बोथ फील वेरी स्मूथ एंड बोथ फील वेरी रिलायबल। एंड इवन जो होंडा की आफ्टर सेल सर्विस है ना वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है इंडिया के अंदर। द बेस्ट सरप्राइज इज कि आपको इसमें अच्छी खासी वारंटी मिलेगी। स्टैंडर्ड आपको 3 ईयर्स अनलिमिटेड वारंटी तो मिल ही जाती है, लेकिन बाद में जाकर आप इसको अप टू 10 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। सो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ वेरी बिग एडवांटेज, याद रखना इसके बारे में। सो ये सब कुछ मुझे बताना था होंडा अमेज के रिगार्डिंग। बाकी देखो, अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हो देन डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, लेकिन एक तरफा आप डिज़ायर को भी चेकआउट कर लेना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस कार। और मैं चाहूँगा कि आप दोनों ही गाड़ियों को प्रॉपर टेस्ट ड्राइव करें अपने डेली रन वाले रोड में, ताकि आपको प्रॉपर ड्राइविंग के अंदर अंतर फील हो। बाकी देखो, आगे जाकर डिज़ायर एंड होंडा अमेज का एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो भी आएगा, तो अगर आपको वो देखना है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो ये था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग दी होंडा अमेज। अगर आपको वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी, देन डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियोस अगर आप और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।